लूका 14वें अध्याय की पद संख्या 25 से। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के साथ साथ चल रही थी। प्रभु यीशु ने मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान तथा भाई बहनों को, यहां तक कि स्वयं अपने जीवन को मुझसे महत्व देता है, हमेशा बोले कि मुझसे अधिक महत्व देता है, मेरा चेला नहीं हो सकता। एक बार हम यहीं रुक जाएंगे। अगर कोई सुन रहा है आपकी लाइफ में प्रभु से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है, प्रभु आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, करेंगे नहीं। प्रभु बोलते हैं आप उस क्राइटेरिया को मैच ही नहीं किया। आप चर्च का क्राइटेरिया किए हैं, आप चर्च आते हैं, आप बैप्टिज्म ले लिए, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन प्रभु आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे चेले की तरह। ये लाइन हम लोग एक बार फिर से पढ़े, 26 पंक्ति। यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, हम में से कुछ लोग अपने माता पिता से प्यार ही नहीं करते, तो हम लोग बोल सकते प्रभु हमने तो कभी प्यार और सम्मान किया ही नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्यार भी करते हैं लेकिन स्ट्रगल करते हैं घर में फेथ को लेके। ओके, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान तथा भाई बहनों को, यहां तक कि स्वयं अपने जीवन को मुझसे अधिक महत्व देता है, क्या आप एक बार बोलेंगे मुझसे अधिक महत्व देता है, मेरा चेला नहीं हो सकता। वह जो अपना क्रूस स्वयं उठाए हुए मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। 28वीं पंक्ति। तुम में से कौन है जो भवन निर्माण करना चाहे और पहले बैठकर खर्च का अनुमान ना करे कि उसके पास निर्माण काम पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि है या नहीं। अन्यथा यदि वह नींव डाल ले और काम पूरा ना कर पाए तो देखने वालों के ठट्ठों का कारण बन जाएगा। देखो देखो, इसने काम प्रारंभ तो किया किंतु अब समाप्त नहीं कर पा रहा है। हमेशा बोलो मैं समाप्त करूंगा। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे पर आक्रमण करने से पहले यह विचार न करेगा कि वह अपने 10,000 सैनिकों के साथ अपने विरुद्ध 20,000 की सेना से टक्कर लेने में सामर्थ्य है कि नहीं। यदि नहीं तो जब शत्रु की सेना दूर ही है, वह अपने दूतों को भेजकर उसके सामने शांति का प्रस्ताव रखेगा। इसी प्रकार तुम में से कोई भी मेरा चेला नहीं हो सकता यदि वह अपना सब कुछ त्याग ना कर दे। आमीन। मिसा बोले चेला, प्रभु यीशु चेले बनाने हैं। क्या आप जानते हैं प्रभु का ध्यान भीड़ पे नहीं था। प्रभु करुणा से भर गए जब भीड़ को देखे, और भीड़ में क्या देखा, ये भेड़ बिना चरवाए के। आमीन। प्रभु इजराइल के शहर शहर और गांव गांव घूमते रहे, किस लिए, ताकि उन हर खोई हुई भेड़ों के पास पहुंच सके। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मानव पुत्र आया क्या, खोए हुए को खोजने और उनको बचाने के लिए। ना गॉड का बचाने का सिस्टम क्या है। आई मीन हम सबको अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि सैल्वेशन के लिए कितनी चीज इंपॉर्टेंट है। कैटेगरीज बात करते हैं। नंबर 1, क्या हम वो कैटेगरी के बिलीवर बन सकते हैं जो विश्वास में लेकिन प्रभु से प्यार नहीं करता है। टेक्निकली आंसर क्या है, नो। क्या हम वो बिलीवर बन सकते हैं जो 1 साल पहले प्रभु में था अभी उतना नहीं है। आंसर है नो। क्या हम वो बिलीवर बन सकते हैं जो प्रभु का नाम लेता है लेकिन दिल दूर है। आंसर है नो। हम चर्च जाते हैं लेकिन हम एक्टिवली पाप में है। आंसर है नो। और यहां गलती वाला पाप नहीं, विलफुल सिनिंग की बात हो रही है। जब हम जानते हैं हम गलत है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट। आंसर क्या है, नो। देखो हम तो बिलीवर है, हमारा खानदान बिलीवर है, हम चर्च जाते हैं और हम मेंबर भी हैं, लेकिन हमारा जीवन प्रभु के बिना ही चल जाता है। आंसर है नो। वैसे बिलीवर्स आप बाइबल में देखेंगे नहीं। राइट। आप पहले चर्च में वैसे बिलीवर्स देखेंगे नहीं। वैसे बिलीवर आज मिलते हैं, और क्यों मिलते हैं, और इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं। एक ग्रेट कॉम्प्रोमाइज आज के दिन चर्च में भीड़ लाने का। वो बिलीवर क्या है उसकी डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए। राइट। आप कहीं से भी वचन सुन के प्रभु पर अपना ईमान डाल सकते। राइट। पर अगर आप बढ़ना चाहोगे प्रभु में, आप प्रभु का वचन पढ़ोगे, आपको पवित्र आत्मा सारे सत्य में लेके जाएगा। परमेश्वर का आत्मा आप पे दोष लाएगा, आपको सिखाएगा, आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जो संकीर्ण मार्ग है।
आमीन। और फिर जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, हम में से बहुत से लोग अपनी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बना चुके हैं कि हम इस कॉस्ट को देना ही नहीं चाहते। हम आराम से इन पंक्तियों को स्किप करके पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। आप बोलेंगे कि हम तो इस चीज के बिना रह सकते हैं। क्यों? आपको सिखाया नहीं गया कि बिना कॉस्ट के कोई बिलीवर नहीं होता है, बिना पेन सफरिंग के विश्वास का जीवन है ही नहीं। हम जब सुनते कहीं किसी विश्वासी को मार डाला, उसको विश्वास के कारण घर से निकाल दिया, तो हम लोग एक बार दुखी होते, फिर हम भूल जाते। फिर अपनी लाइफ में जब आपके घर में प्रॉब्लम है, आप अपनी शादी बचाने के लिए जिंदगी बिता दोगे, प्रभु में आगे नहीं बढ़ोगे। आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं जानी चाहिए हाथ से, आपकी शादी भी ठीक रहनी चाहिए, आपका काम भी बना रहे, और आप ऐसे ही चर्च खोजते हो जहां हम जाए और हमारी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर हाँ और आमीन में आ जाए। क्या हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं? फिर बिलीवर की डेफिनेशन गलत है, क्योंकि हम सब चर्च जाएंगे, सब जगह अगर चमत्कार होता रहेगा तो वचन कहां प्रचार होगा? क्या चमत्कार गलत है? नहीं। प्रभु यीशु का पैटर्न क्या था? जब प्रभु ने चमत्कार किए, लोग आके देखे। द फर्स्ट स्टेज है आके देखो, सेकेंड स्टेज है मेरे पीछे चलो। इवन तो हम क्या समझते हैं, जितने लोग प्रभु के पीछे चलो उन्होंने कॉस्ट दिया। हमको हमारा जॉब सलामत चाहिए, हमको परिवार सलामत चाहिए, हमको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो हमारी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हम डरते हैं क्योंकि हमने वो क्रिश्चियनिटी देखी नहीं है। हमने इस जनरेशन में कॉस्ट पे करने वाला फेथ नहीं देखा है, राइट? हमने इस जनरेशन में अच्छा चर्च माहौल देखा है, बैकग्राउंड इतना सुंदर बना हुआ है, वर्शिप के समय थोड़ा धुआं भी छोड़ देते हैं जैसे वो महिमा के बादल हो। उसमें हमने फटी जीन्स वाला वर्शिप लीडर देखा है, हमने चर्च में बहुत अच्छा माहौल देखा है, हमने देखा पास्टर बहुत अच्छा प्रीच करता है, चर्च में इतना इंस्पायरिंग माहौल रहता है, हम बहुत एनकरेज हो जाते हैं। हमको भी पास्टर जैसा अमीर बनना है, हमको उसके जैसा स्मार्ट बनना है, हमको उसके जैसा सक्सेसफुल बनना है। सो मेरा सवाल है, क्या आज फेथ की डेफिनेशन सेम है जो पहले थी? हमें से कुछ लोग डरते हैं हमारी शादी नहीं होगी, हमको कुछ डर है हमारी शादी टूट जाएगी, कुछ लोगों को डर है हमारा काम चला जाएगा। प्रभु ते मुझसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज को देते हो, मेरे से कोई भी ज्यादा चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम उसको बचाने के लिए जरूर प्रभु को छोड़ दोगे। और बहुत से लोगों का चर्च में होते हुए प्रभु में नहीं होने का कारण ही यही है, आप चीजों को बचा रहे हो, आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत से चर्चेस जादू टोने की जगह है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का वचन और सत्य लोगों को बताना छोड़ के लोगों की खाली जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सारा फोकस है आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट फुलफिल होनी चाहिए, भले ही वो प्रेयर गॉड को ऑनर नहीं करती हो। रीजन क्या है प्रेयर आंसर नहीं होने के? हम में से बहुत से लोग ऐसी प्रेयर कर रहे हैं जो प्रभु आंसर नहीं करना चाहते। और मैं आपको दावे से बोलता हूं, बहुत से ऐसे चर्च आपको जो मिरेकल चाहिए आपको वहां जाएंगे, मिल जाएगा। मैं दावे से कहता हूं। और मैं दूसरी बात दावे से कह रहा हूं, आप में से बहुत से लोग तकलीफ में, आपसे कोई नहीं, परमेश्वर खुद लड़ रहे हैं। एक और बात बताता हूं, आप में से कुछ लोग कुछ चीजों के लिए प्रेयर कर रहे हो, और जब आप प्रेयर भी कर रहे हो उसके बावजूद आपको पहले से मन में आंसर मालूम है। आप बोलेंगे प्रभु आपसे बात नहीं करते, आपको मन में आंसर मालूम है, यू नो द आंसर, लेकिन उसके बावजूद आप परमेश्वर का हाथ मरोड़ने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। मेरे को मेरे कामों से उद्धार नहीं मिला, लेकिन क्या प्रूफ है कि मेरे को उद्धार मिला है? आप बोलेंगे अनुग्रह से मिलेगा, राइट? हमको अनुग्रह से मिला है। मेरा कोई ऐसा काम नहीं जो हमको बचा सकता, मेरे सारे काम रद्दी के समान है। जहां तक उनको मुझे बचाने का सवाल उठता है, मेरे काम मेरे को बचाने में असक्षम है। मैंने जितने अच्छे काम किए उनमें से कोई भी काम, उन सबको मिला दो, कभी भी मेरे को स्वर्ग के लायक नहीं बना सकता, प्रभु की उपस्थिति के लायक नहीं बना सकता। मुझे सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से उद्धार मिला है। क्या प्रूफ है तुमको अनुग्रह से उद्धार मिला है? क्या डेफिनेशन है तुम्हारी ग्रेस की? आज हम लोग को ये तो डेफिनेशन ठीक करनी है। कोई बिलीवर है क्या डेफिनेशन है? बोले देखिए, आपका गॉस्पल बिल्कुल काम वाला गॉस्पल है। काम पे तो हम लोग विश्वास ही नहीं करते। हमको तो सिर्फ अनुग्रह से उद्धार मिला है, प्रभु यीशु पूरा प्राइस पे कर चुके हैं, हमको कुछ करना ही नहीं है। देखो कुछ लोग है ना, भले प्रभु ने अपना खून बहाया उनके लिए, अपना सैल्वेशन अपने खून से ही सील किए। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने अपना खून भी बहा दिया अपने प्राणों के लिए, अपने विश्वास के लिए। आपको अपनी शादी बचानी है, बताइए, प्रार्थना करिए, कौन मना किया है? मैं तो कितने लोगों से मिला हूं, कितनी औरतों से मिला हूं, उनकी टेस्टिमनी है, वो प्रभु मैं घर में ऑप्शन दिया, दोनों में एक चुन लो, वो चुन लिया।
आप तो इतने साल से निष्फल होकर स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत लोग तो पहले चुन के वो केस ही सेटल कर दिए। कितने लोग हैं जायदाद से बेदखल हो गए, मर जाएंगे उसी पुराने घर में। हमारा हिस्सा नहीं चला जाए तो जिंदगी खराब है, रोज तमाशे हैं, लेकिन हम उसी घर में मर जाएंगे। कुछ लोगों को सिंपल सीक्रेट चाहिए। सब समय लड़ना अच्छी चीज नहीं है। कभी शांति भी नहीं देखोगे तो शांति से आराधना करके बढ़ नहीं पाओगे। ये बहुत से लोग हैं बाय फोर्स लाइफ में शांति आई है, राइट। अब एक स्टेज है पीस का, ग्रो कर रहे हो ना। परमेश्वर ने हमको सब समय लड़ने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स पे जय पाते नहीं, इसलिए पीस का टाइम देखते ही नहीं है। अरे परमेश्वर कोई राक्षस थोड़ी ना अपने बच्चों को खाली पीस दे, राइट। कोई क्रूअल और बेदिल इंसान थोड़ी ना कि अपने बच्चों को पीस दे। लेकिन पीस का टाइम भी कैसे देखेंगे जब वॉर का टाइम हम जीत नहीं पाएंगे। तो जब हम एक ही लड़ाई लड़ रहे जिसमें हमने कभी जीत पाई नहीं है। अगर आप एक ही परिस्थिति में इतने सालों से आप जीते नहीं हो, फिर क्या किया आपने? फिर कि बोला हमको प्रार्थना सिखाते नहीं है। आपको दौड़ना नहीं आता, एक काला कुत्ता जब छोड़ दिया जाएगा आप अपने आप दौड़ोगे। प्रार्थना कोई सीखने का तरीका नहीं है। जब आदमी टूटता है, अपने परिस्थितियों से दब जाता है, फिर भी परमेश्वर से प्रेम करता है, जय पाना चाहता है, वो उसकी प्रार्थना जीवन में ऐसे आग लगती है, वो सिखाना नहीं पड़ता है। फिर आवाज नहीं, चीख निकलती है। फिर कोई नहीं सिखाता कैसे उठ के प्रार्थना करते हैं। फिर खाने की भूख अपने आप चली जाती है। और मैं वही बोल रहा हूं, जब आपकी तकलीफ इतने साल से और आप जय नहीं पाए, मतलब आपने कॉस्ट दिया नहीं है, कॉस्ट पे नहीं किया। आप बोलेंगे हम क्यों करें, आपका गॉस्पेल ही गलत है, सारा कॉस्ट जीसस पे कर चुके हैं। आप गलत बात बोल रहे हैं। हमको तो अनुग्रह से उद्धार मिला, हमारे कोई काम नहीं है, हम उसमें कभी जीवन में मिलाएंगे भी नहीं कोई काम। क्या बपतिस्मा लेने से उद्धार मिलता है? नहीं। लेकिन क्या बिना बपतिस्मा के मिल जाता है? नहीं। हम तो लोग को वो जो नहीं पता, ठीक है तुम अगर वो चोर हो जो क्रूज पर मर रहा है, उसके पास तो टाइम नहीं था, तो तुम वो चोर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुमको मालूम है क्या करना और तुम नहीं कर रहे, तो तुम तो आज्ञा नहीं मान रहे। हम कॉस्ट देंगे ही नहीं, प्रभु ने कॉस्ट दे दिया। आपका गॉस्पेल ही गलत है। आप तो काम वाला गॉस्पेल बता रहे, ग्रेस वाला बताइए हमको। ये शब्द तो प्रभु यीशु के, राइट। तो क्या शब्द है कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है उसकी, कोई चांस नहीं है। जब पीटर को लोगों ने पूछा हम अपने प्राण बचाने के लिए क्या करें, पीटर बोला ग्रेस, ग्रेस को कुछ कर ही नहीं सकते, ग्रेस। माय डियर फ्रेंड, आपको ग्रेस की जरूरत है। ग्रेस, कुछ नहीं करना है तुमको। तुम सालों तक बैकस्लाइड बिलीवर रह सकते हो, तुम एक ही पाप में सालों तक पड़े रह सकते हो, तुम कॉम्प्रोमाइज करके जी सकते हो, तुमको सिर्फ चाहिए ग्रेस। पीटर ने उनको लिस्ट थमा दी। अपने पापों के पश्चाताप के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। और जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया, जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया, क्या किए? उसी दिन पहले बपतिस्मा लिए। कितने लोग लिए? 3000 लोग लिए। और क्या किए? प्रेरितों की शिक्षा लेने में, संगति करने में, प्रार्थना करने में, प्रभु भोज में, लॉलीन वो उनका लाइफस्टाइल बन गया। लेकिन हमने तो अमेरिकन गॉस्पेल सुना है, तुम बन सकते हो, तुम में बड़ी बात है, तुम अमीर बनोगे, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। किसी ने मना नहीं किया आपको बड़े आदमी बनने, लेकिन बड़े आदमी भी जब प्रभु के घर आते हैं, वो प्रभु के बच्चों की तरह आते हैं, वो डिसाइपल बनने आते हैं। आमीन। आप जानते प्रभु के 12 चेले अपना सब कुछ खो दिए, वो नाव, वो जाल, सब कुछ वहीं छोड़ के चले गए, राइट। आप बोलेंगे हमको तो ग्रेस से मिला है। जो उस ग्रेस को बॉडी के फॉर्म में देखे थे ना, उनका सब चला गया, वो सब शहीद हो गए एक को छोड़ के। जो उस ग्रेस को शरीर में देखे, बोला हमने उसकी महिमा देखी है, उनकी अपनी लाइफ से भी उन्होंने प्यार नहीं किया। अपनी लाइफ, उनका मैसेज भी वही था। तो हम लोग का मैसेज अलग क्यों है? हमको अमेरिकन गॉस्पेल से डिलीवरेंस चाहिए, हमको यूरोपियन गॉस्पेल से डिलीवरेंस, हमको एशियन गॉस्पेल चाहिए। यरूशलेम इजराइल एशिया में है। आज की डेट में भी विश्वासी सबसे ज्यादा सताए जाने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में। चर्चेस में बम फटते हैं, लोगों को मारा जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, पत्थर मार के मार डाला जाता है, उनका शोषण होता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, जॉब में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग विश्वास सताए जा रहे हैं। हमको कॉस्टलेस
बिना तकलीफ वाली विश्वासी जीवन चाहिए, क्योंकि हमको ग्रेस से उद्धार मिला है। ग्रेस की डेफिनेशन क्या, ये तीतुस के 2 अध्याय में पद संख्या 11 में आएंगे। सारी मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है, जिसकी हमारे लिए शिक्षा है कि हम गलत कामों और सांसारिक अभिलाषाओं का त्याग कर इस युग में संयम, धार्मिकता और परमेश्वर भक्ति का जीवन जिए तथा अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने के सुखद आशा की प्रतीक्षा करे, जिन्होंने स्वयं को हमारे लिए बलिदान कर हमें हर एक दुष्टता से छुड़ाकर अपने लिए शुद्ध कर भले कामों के लिए उत्साही प्रजा बना लिया। ये ग्रेस की डेफिनेशन है कि ग्रेस के अंदर ही ये अंडरस्टैंडिंग है। जिस व्यक्ति को ग्रेस मिलती है, ग्रेस के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग इनबिल्ट है कि वो व्यक्ति अपने आप को इस संसारिक अभिलाषाओं से, दुनिया के तरीकों से, पापों से अलग करके वो धार्मिकता, संयम और परमेश्वर भक्ति में जीता है और अपने आप को रेडी रखता है प्रभु के आने के लिए। ये ग्रेस की डेफिनेशन है। हम बोलेंगे हमको तो कॉस्ट देना नहीं, इट्स गुड। ये भक्ति थोड़ी ना, प्रभु हमको प्रॉब्लम नहीं आई तो इनसे थोड़ा भेजिए, इसलिए धर्मी नहीं बनना है और प्रॉब्लम बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी मसीह यीशु में अच्छा जीवन जीना चाहेगा, जो भी धार्मिकता का जीवन जीने चाहेगा, उसके लाइफ में तकलीफ आएंगी ही आएंगी, सताव आएगा। वो सताव कई बार एक इंटेंस मेंटल प्रेशर की तरह है। कुछ लोग ना, उनको हाथ से नहीं मारा जाता, जुबान से मारा जाता है, राइट। कुछ लोग के ऊपर वो फाइनेंशियल प्रेशर के रूप में आता है, मेंटल प्रेशर के रूप में आता है, इमोशनल प्रेशर के रूप में आता है, फिजिकल प्रेशर के रूप में आता है, राइट। आपको अनाउंस करने की जरूरत है, हम विश्वासी, हमको तंग करो। प्रॉब्लम आपका एड्रेस खोज के आपके पास आएगी। जहां आप प्रभु में सीरियस होंगे, प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएगी। और मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने उन प्रॉब्लम्स पे जय पाई है? क्या आप उसी प्रॉब्लम में आज तक अटके हुए? तो चिलक है नंबर 1 परमेश्वर के वचन का स्टूडेंट। उसके वचन को पढ़ता है, दिन रात उस पे मन लगाता है, उस पर मनन करता है, क्योंकि जब तक वर्ड नहीं आएगा लाइफ में चेंज नहीं आएगा। हम जितना प्रभु का वचन पढ़ेंगे उतनी हमारी लाइफ चैलेंज्ड होगी, आमीन। उतना हम उत्साहित होंगे उस वचन के अनुसार प्रभु के पीछे चलने के लिए। दूसरा, वह एक सैनिक है जो घुटनों पे लड़ाई लड़ता है। डिसाइपल बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकता ना। उसने प्रार्थना का सामर्थ्य डिस्कवर कर लिया है, नहीं तो कर लेगा। इस चर्च में कभी भी आपको नहीं सिखाया आप अपने पास्टर के प्रेयर के सहारे जिए। मैं तो पहला चीज सिखाता हूं, अगर आप अपने लिए प्रेयर नहीं करेंगे, हम भी आपके लिए नहीं करेंगे। जब अपने लिए आप नहीं करेंगे, हम आपके लिए क्यों करें? हम उन झूठे पास्टरों की तरह थोड़ी ना 5 साल बाद मिलो बोला हम तो आपके लिए रोज प्रेयर करते। कई जन कोई कर सकता है, लेकिन कोई हमसे एक बार मिला, चेहरा देखा, हमको सालों बाद बोलता है हम तो आपके लिए हमेशा प्रेयर करते हैं। तो हम बोले प्रभु हमको इस झूठ से मुक्त करिए। हम ऐसा नहीं बोलना चाहते। कुछ लोग हैं फेथफुल ही हैं, 3000 भी चर्च में मेंबर होंगे, एवरीडे प्रेयर करेंगे नाम ले लेकर। आप अपने लिए प्रेयर नहीं करते। आपको लगता है अरे हम चर्च आते हैं तो पास्टर क्या करेंगे, उनका काम ही क्या है? उनका तो जॉब प्रोफाइल है, प्रेयर करेंगे और वचन पढ़ेंगे तो पास्टर हमारे लिए प्रेयर करेंगे। ये फेथ नहीं है ना। पास्टर तो आपके लिए करेंगे, लेकिन आप अपने लिए नहीं करेंगे। आप प्रभु से रिश्ता नहीं रखेंगे। प्रेयर खाली कोई अपनी नीड मांगना थोड़ी ना, प्रेयर तो प्रभु के साथ रिश्ता है। जो व्यक्ति सही में जय पाना चाहता है, सही में संघर्ष है, आज नहीं तो कल प्रेयर का पावर तो उसको मालूम चल जाएगा। हमेशा बोला आज नहीं तो कल, और कल क्यों आज ही। अगर सही में हमको प्रभु से आशीष चाहिए, हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, आज नहीं तो कल प्रेयर हमारी लाइफ बन जाएगी। जब तक प्रेयर नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जिसको कहीं जाना ही नहीं है, जिसको कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं करनी, जिसको कोई आज्ञा नहीं माननी, वो प्रेयर क्यों करेगा? उसके पास काम है, परिवार है, बिजी आदमी है। वो जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसको मालूम है हम शरीर और लहू से नहीं लड़ सकते, हम दुनिया के किसी हथियार से नहीं लड़ सकते। हमारे को हथियार दिए गए हैं, प्रार्थना। आज नहीं तो कल उसको प्रेयर का पावर मालूम चल जाएगा। आमीन। ये प्रेयर में क्या ना, एक टाइम होता है।
प्रेयर में एक टाइम होता है दीवार टूट जाती है, उसके पहले संघर्ष रहता है। एक टाइम में दीवार टूट गई, आदमी उस दीवार को धकेल दिया, उसमें लात मार दिया, छेद कर दिया, वो दीवार टूट गई एक बार, और वो बिना संघर्ष के नहीं होता। आप प्रेयर करेंगे, शुरुआत में थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं आएगा, कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, एक टाइम आएगा वो दीवार टूट, आपको भी मालूम है कुछ चेंज हो गया, अब हम प्रेयर कर पा रहे हैं। होता है ऐसे। तीसरा, वो सेवक है जो आज्ञा पालन करता है। आमीन। वो प्रभु का सेवक है जो आज्ञा पालन करता है। चौथा, वो डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है। हमेशा बोलो डिसिप्लिन के साथ। हम परसों प्रेयर किए थे, पिछले हफ्ते चर्च गए थे, एक साल पहले बैप्टिज्म लिए थे, उस दिन आग लगी थी। नहीं, एक लाइफस्टाइल है। और प्लीज मैं चाहता हूं सब थोड़ा ध्यान से सुने, विश्वासी जीवन जैसा आप देख रहे हैं ऐसा नहीं था। वो शुरू से ही उन लोगों की लाइफ थी जो डिसिप्लिन वे में उस लाइफस्टाइल को जीने चालू करते हैं। आमीन। राइट। अभी हम लोग के कल्चर में क्या है, कभी प्रेयर कर लिया, कभी नहीं किया, कभी भक्ति कर ली, कभी नहीं की, कभी चर्च चले गए, आज तो पेट खराब है, मन खराब है, आज तो लॉकडाउन है, ऐसा है वैसा है। बट डिसाइपल कौन है? जो प्रभु के पीछे चलते चलते उस डिसाइपल के डिसिप्लिन में आ गया। तो हम लोग आज नहीं तो कल उस डिसिप्लिन में आना जहां ये हमारी लाइफस्टाइल बन जाए। देखिए क्या होता है, जब हम लोग परमेश्वर के राज में आते हैं संसार से, तो थोड़ा सीरियस होते हैं ना। हम बचपन से दुष्टता की है, हमको अजीब सा लगेगा, थोड़ी लाइफ सिंपल हो जाएगी ना। मतलब हमारे अंदर जो दुष्टता हमने बचपन से देखी है, लगेगा हमने कोई पागलपन किया नहीं, कोई गंदगी की नहीं, कोई गलत काम किया नहीं, लाइफ कैसी हो गई है। एक घबराहट होती है, यस और नो। इतने टाइम से कुछ उद्दंड हुआ ही नहीं, कुछ गलत काम हुए ही नहीं, कैसी लाइफ है, कितनी सिंपल बिना स्पाइस की लाइफ है ये। पूरा भक्त थोड़ी ना हो जाएंगे। बट वहीं एक आदमी टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाता जब वो डिसाइपल बनता है। आमीन। क्योंकि अब कुछ चीज मूड के सहारे नहीं है, वो डिसिप्लिन बन चुका है, वो लाइफस्टाइल बन चुका है। हम लोग इस बाइबल में एग्जांपल है ना, कितने लोग जो आधा माने उनकी आधी बॉडी भी स्वर्ग नहीं गई। कैसे ना, हम 25% माने, 25% तो हम स्वर्ग जाए। आपने अनायास सफेरा की कहानी सुनी है, राइट? सुनिए, हम लोग अपने देने को लेके, एक तो पैसा ऐसी चीज है ना, पैसा बच जाए इसके कारण से बहुत लोग विश्वास में आते ही नहीं है। बोलो हम आएंगे ही नहीं। मैं अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूं। आप बाइबल कॉलेज में गए, आपकी फीस है। कुछ लोग इतने गरीब है ना कि उनके पास होते हुए भी वो प्रभु के लिए डिसिप्लिन वे में चीजों में सीरियस नहीं है। अब वो अगर स्कूल जाएंगे वो अपनी फीस दे देंगे, म्यूजिक क्लास करेंगे वो दे देंगे। मेरे पॉइंट समझ रहा है कोई? तो दिल इसलिए नहीं दुखता कि उन्होंने फीस नहीं दी, दिल दुखता है कि ये दुनिया में इतने तेज हैं, ये प्रभु के राज्य में कब बनेंगे? ये दुनियादारी वाले लोग हैं, इनका माइंड विकेट सिस्टम से चल रहा है। अब हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, बट जब आप फॉलो नहीं करना चाहते, आप दिखा रहे आपके अंदर डिसोबीडियंट हार्ट है। प्रॉब्लम समझिए क्या है? प्रॉब्लम है इनको तो सच्चा गॉस्पेल कभी मिला नहीं, इनको तो चर्च बहला फुसला के फंसा के जादू टोने से लाया गया है। ये तो आए अपनी खाली प्रेयर रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए, तो इनको तो मालूम नहीं चर्च का सिस्टम क्या है। उनको तो दुनिया में ऐसे करते हैं, चर्च का सिस्टम, चर्च में तो खाली ग्रेस है। तो ये वहां चप्पलों की बर्तन ऐसे घिसेंगे, वहां लोग सेवा के खाना खिलाएंगे लंगर के टाइम, चर्च आएंगे लाट साहब है। इनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। वहां भक्ति बन से आएगी। ये तो कमॉन रिलैक्स जगह है, ये तो ग्रेस है। जब आपने वहां किया, यहां आप क्या हो गए? कोई आपको डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता। अच्छा, कुछ लोग इतने प्यार से बोलो, उनको सब समय प्यार से कुछ बोलो, उनको एनकरेज करते रहो। आधे घंटे बाद वो एनकरेज होते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर डिप्रेशन डिस्करेजमेंट, फिर उनको एनकरेज करो, ठीक है, बट आपके लिए कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। वो सेवा का भाव परमेश्वर के घर में क्यों नहीं है? खाना बना के लेके जाएंगे, वहां बर्तन मांजेंगे, सब करेंगे, यहां भक्ति क्यों जाती है? क्योंकि ये ग्रेस है। हमसे कभी किसी ने नहीं बोला इतना स्ट्रिक्ट गॉस्पेल, हमसे कभी किसी ने नहीं बोला। आप क्यों बोल रहे हैं? जीसस बोल रहे हैं, हम तो ना बोल रहे हैं। बोले तुम मेरे चेले नहीं हो सकते अगर तुम ओबे नहीं करते तो। अब पैसा ऐसी चीज है, जब तक आपके पास है आपका है, तो हम दही क्यों जब हमारा है? तो अननायास सफारा किस लिए मरे? इसलिए कि वो चर्च में आके झूठ बोल रहे हैं।
और मैं लोगों को यही समझा रहा हूं, बदमाशी करने की जगह है, गलत जीने की जगह है, करो दुनिया में जाके वो चीज। और देखो, कोई अगर समय से पहले मर जाएगा, मालूम चलेगा प्रभु मारे हैं, हम शैतान को बांधता हूं। कई लोगों से तो प्रभु भी बात करेंगे, बोला मैं डांटता हूं तुझे शैतान, मतलब डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना प्रभु बात कर रहे हैं कुछ। प्रभु हो सकता है वो मांग रहे हो जो आप देना नहीं चाहते हो। आप में से कुछ लोग बीमार हैं, मैं जो भेद की बात बता रहा हूं, ठीक होना चाहते हैं। एनानियास सफायर किस लिए मरे? इनकी आज्ञा पालन इनकम्प्लीट थी, ये डिसऑनेस्ट थे, ये पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। और हमको लगता है कि हम रिलैक्स लाइफस्टाइल जी सकते हैं, हम तो अपने हिसाब से जी सकते हैं। हमें तो डिसाइपलशिप का पर्पस क्या है कि हम कंटिन्यूअसली प्रभु के आज्ञा पालन में और उस चेले के डिसिप्लिन में करें, ताकि हम निरंतर परिवर्तित होकर प्रभु यीशु जैसे बनने लग जाए। आमीन। ये सब एक रात को होता है क्या? एक रात में हो जाता है काम? टाइम लगता है, समय लगता है भाई, इट टेक्स टाइम। कोई भी वर्च्यू लाइफ में बिल्ड करने में टाइम लगता है। हम लोग का सबका स्वभाव नहीं है वैसा। जब हम नया विश्वास में आते हैं, थोड़े दिन सीरियस जी लो, लगता ना क्या लाइफ खराब हो गई है, सिंपल, कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई स्पाइस ही नहीं है, कोई शैतानी हुई ही नहीं, कोई अधर्म का काम किए नहीं हम। तो ये क्या पुरानी मैल है जो साफ नहीं हुई है, क्योंकि नए डिसिप्लिन में माए नहीं है, राइट। तो डिसाइपलशिप तो वो स्कूल है ना जहां हम जिंदगी भर रहते हैं, जहां हम जिंदगी भर प्रभु के पीछे चलते हैं। आमीन। जहां हमारा कैरेक्टर चेंज होता है, हम आत्मा के फल उत्पन्न करते हैं, प्रभु यीशु हमारे द्वारा काम करने लगते हैं, हम दूसरों के जीवन को आशीषित कर पाते हैं। तो बोला हमको तकलीफ नहीं चाहिए। प्रभु का नाम ही था तकलीफों का आदमी। यशाया 53:3, आइए हम लोग सब साथ खोलते हैं। आइजाया चैप्टर 53 वर्स 3। वह तो मनुष्य द्वारा तुच्छ जाना जाता तथा त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोगों से परिचित था, उसे देखकर लोग अपना ही मुंह छुपा लेते हैं। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसके महत्व को ना जाना। मैन ऑफ सॉरोज इंग्लिश में वर्ड है। तो मेरे प्रभु ने दुख उठाया, मैं क्यों नहीं उठा सकता? दुख कन्वीनियंट चीज है। हम लोग तो ना दुख आओ हमको टेस्ट करो, देखो हम कितने बड़े विश्वासी हैं, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। बट अगर हम प्रभु के पीछे चलना चाहेंगे तो दुख किसी ना किसी तरीके से तो जीवन में आएगा, राइट। प्रभु रिजेक्ट किए गए, अपने घर में रिजेक्टेड थे, उनके भाई प्रभु के मर कर उठने के बाद विश्वासी बने। कुछ लोग हमारे मरने का इंतजार कर रहे तभी बनेंगे विश्वासी। हम जब तक जीवित हैं हम अविश्वासी जैसे जिए तो क्या गलत बात है, राइट। आप मिस्ट्री नहीं समझते, आप चुनते नहीं है ना, आप बुलाते नहीं, आप बचाते नहीं, आप दूसरों की टेस्टिमनी सुनोगे मेरा पूरा घर विश्वासी है और आपका दिल टूट जाएगा। ठीक है, आप विश्वास करते हो, प्रार्थना करो, आप लड़ो, लेकिन आप प्रभु से ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करिए। ये मत दिखाइए कि आपको प्रभु से ज्यादा प्यार है लोगों से। अगर उतना होता तो आपकी प्रार्थना भी अलग होती। कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया प्रभु को, नहीं रिसीव करना चाहते। तो जब पॉल डेमेस्कस जा रहा था, दमिश्क जा रहा था, कोई आदमी आया उससे मिलने। खुद कुछ लोगों को खुद जीसस को देखना बाकी है, बस अब एनकाउंटर चाहिए उनको। आप प्रार्थना करिए, लेकिन सबकी लाइफ एक जैसे नहीं है। याकूब और यूहन्ना 2 भाई थे, जबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना 2 भाई थे। ये परसिक्यूशन चालू होता है, सीधा याकूब को जेल में डाल के उसका गला काट देते। मिनिस्ट्री चालू, मिनिस्ट्री खत्म। अरे अभी तो स्कूल से निकले थे जीसस के, अभी तो मिनिस्ट्री चालू, मिनिस्ट्री खत्म। 12 चेलों में पहला शहीद, उसका भाई लंबी उम्र जीता, वो इकलौता है जो इस पर उसको तेल में डाल देते पर मरता नहीं है। डिसिप्लिन का फायदा है, एक डिसाइपल का फायदा है, जिसे वो प्रार्थना करके खाता है। कैसे खाता है? प्रार्थना करके खाने को ब्लेस करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। तो एक दिन कोई जहर दी दिया सामने, वो गलती से जहर को धन्यवाद देके ब्लेस करके खा लिया, मरा नहीं। फिर उसको आता है डिसिप्लिन, ये तुम्हारा जीने का तरीका है। प्रभु यीशु रिजेक्टेड थे, प्रभु यीशु हमारे दुखों को समझते हैं, तभी वो एक अच्छे महायाजक है। प्रभु यीशु अपने आप को विनम्र किए ताकि पिता की इच्छा पूरी कर सके। फिजिकल सफरिंग देखी, स्पिरिचुअल सफरिंग देखी। स्पिरिचुअल सफरिंग क्या है? स्वर्ग छोड़ के है, ग्लोरी छोड़ के है। आपको प्रभु की उपस्थिति से जाना पड़ता है, दुख होता ना कई बार। प्रभु यीशु महिमा छोड़ के है, अपना स्थान छोड़ के है, इंसानों का असली स्वरूप देखा, अपने मैसेज के कारण रिजेक्टेड हुए, उनके चेले भी उनको छोड़ के भाग गए। यहां तक कि प्रभु ने क्या बोला, मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? फास्टिंग किए, मैं सब डिसिप्लिन। पार्टी कर रहे हैं, रात को 11 बजे खा रहे हैं,
स्विगी का खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जंगलियों की तरह खा रहे हैं, उसके बाद आप फास्टिंग का लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पाओगे। लाइफस्टाइल के लिए हफ्ते में 1-2 दिन तो फास्टिंग होनी ही चाहिए। कैपेसिटी ऐसी डेवलप होती है ना, बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होता। प्रभु यीशु ने फास्टिंग की, राइट? प्रभु यीशु ने लेबर किया, मेहनत की, चल के शहरों और गांव में गए, हजारों हजारों लोगों को मिनिस्टर किया, बिना थके बिना रुके प्रार्थना की, बुरी तरह उनको मारा गया, अपना क्रूस उठाए, एक जानवर जैसी मृत्यु मिली, राइट? वचन क्या कहता है कि चेला अपने मालिक से बड़ा नहीं है। प्रभु कहते हैं चेला अपने मालिक से बड़ा नहीं है, अगर उसने मुझे सताया तुमको भी सताएंगे। यूहन्ना 15:20। अगर उन्होंने मुझे सताया तुमको भी सताएंगे। इसलिए वचन कहता है जो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, धर्मी जीवन जीना चाहता है, उसके जीवन में तकलीफ आएगी। प्लीज मैं सब बोलूं रेवलेशन, आप जाओ सारे चर्चेस घूम के आओ, ठीक है? चर्च में सफरिंग ज्यादा उन्हीं लोगों की लाइफ में है जो प्रभु के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहा। तो आप ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम तो हम खुश हो जाए कि प्रॉब्लम सारी इसीलिए कि हम प्रभु के पीछे चले। यहाँ से बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूं आपकी लाइफ स्टाइल कैसे है। आप चर्चेस में ध्यान से देखिए, इनफैक्ट आप स्ट्रगल कर जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम वो देखेंगे ही नहीं आप। उनके खाली मिरेकल हो रहे हैं, उनकी शादी हो रही है, उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, वो चर्च में जाते हैं, उनकी प्रेयर आंसर हो रही है, राइट? और कुछ लोग चर्च में सही जी रहे हैं, प्रभु से प्यार कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा सफरिंग है। कभी देखा है? और सफरिंग के लेवल होते हैं। एक तो इस पृथ्वी पर जो भी है वो सफर करेगा। एक आदमी चर्च में आके गवाही दे रहा था, देखो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितना सताव रहा, हमारा लीवर खराब हो गया। नहीं, तुम पीते हो, तुम हैवी डोज पीते हो, ये प्रभु के लिए सताया जाना नहीं है। तो एक पृथ्वी में जो भी सफर कर रहा, दूसरा लोग पाप के कारण सफर करते हैं, ये जीसस के कारण सफर नहीं करता है। जो भी संकीर्ण मार्ग छोड़ेगा प्रभु उसको डिसिप्लिन करेंगे। जो भी प्रभु से बाहर प्लान बनाएगा प्रभु उसके प्लान फ्रस्ट्रेट करेंगे। क्रॉस उठाना इजी नहीं है ना, क्रॉस से हम लोग बचने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ये दोनों सफरिंग, एक तो जो पृथ्वी के सब लोगों पे आती है, दूसरा जो हमारे पाप के कारण हम पे आती है, प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु के लिए कब सफर कर रहे हैं? जब हम खुद चूज करते हैं, जब हम वॉलंटरीली खुद चूज करते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है बाहर जाने का। कई लोग बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, हम बोले कॉम्प्रोमाइज कर लो। यहाँ कई घरों में लड़ाई हस्बैंड वाइफ की। मेरा चैलेंज है, मैं लिख के देता हूँ सिग्नेचर करके, बैक स्लाइड कर जाओ, देखो ऐसी शांति आएगी, तुमको लगेगा कि हेरोड और पायलट दोस्त कैसे बने, तुमको समझ में आएगा। जिस दिन यीशु को पकड़ाना था दोनों दोस्त बन गए, ऐसे दुश्मन थे दोनों। जीसस को पकड़वा दो, देखो दोनों दोस्त बन जाओगे। तो तुम जब रो के प्रेयर करते हो क्या बोलते हो? प्रभु प्लीज मेरे पति को बदल दे, बोलते हो ना? तो 5 साल में तो प्रेयर पॉइंट चेंज नहीं, अभी तक उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो। एक पॉइंट आना चाहिए, बोलो ये मेरा क्रॉस है, हम तो इससे बच सकते हैं, लेकिन आई चूज टू बेयर इट। हम डिसाइपल है। आमेन। ये प्रभु के लिए सफरिंग वो सफरिंग है जिससे तुम बच सकते हो, लेकिन तुम बचना नहीं चाहते हो। आमेन। ये वॉलंटरी है, तुम चूज करते हो सफर करना। और जिनका मोटो है सेफ्टी फर्स्ट, वो इसका पार्ट नहीं है, राइट? लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, नाम लेके बुलाते हैं। कई बार हम लोग को अपने ही प्रभु के बारे में उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। तो जो प्रभु से प्यार करता है वही सफर कर सकता है, राइट? वही लड़ेगा अपने टेम्पटेशन से जब तक वो उस पर जय नहीं पाले। वो अपने एक एक पाप और बुरे विचार को लड़ के प्रभु के अधीन लेके आएगा और बोलेगा मैं रोज मरता हूं। आमीन, मैं रोज मरता हूं। और उसका रिवॉर्ड है कि प्रभु सब समय खाली तकलीफ से नहीं जाने देते, ब्लेसिंग्स भी आती है। खाली सब समय पैसे जाते नहीं है, गॉड ऐड करते हैं, परमेश्वर ऐड करते हैं। आमीन। ऐसे लोग रिसीव भी करते हैं, इनका रिवॉर्ड है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सीरियस क्वेश्चन है। जब आप प्रभु को पहले दिन जीवन दिए थे, आपने एक अद्भुत शांति का अनुभव किया था जो इस संसार के परे। अगर आज वो शांति आपके जीवन में नहीं है तो आप बैकस्लाइड कर चुके हैं। मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। तुम्हारा हमको आपकी चाहिए ही नहीं। जब कोई प्रभु के पीछे चलता है, उन तकलीफों के बीच में एक वो शांति होती है, आसमानी शांति और आनंद, जो केवल प्रभु यीशु ही देते और कोई दे नहीं सकता। आमीन। तो अगर आपकी लाइफ में वो पीस चला गया, बोले हम लोग तो पीस अभी पीसेस हैं, अभी टुकड़े हैं, नहीं वो और भी प्रॉब्लम है। प्रेयर चेंज करो।
अभी तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो उस प्रेयर को चेंज करके सी गॉड, परमेश्वर के पीछे भागो, ताकि इन्हीं प्रॉब्लम के बीच में पहले वही एहसास वापस आए, वही शांति आनंद वापस आए। आमीन। तो जो डिसाइपल होता है, जो प्रभु के पीछे चलता है, उसका अनुसरण करता है, उसकी शांति बहाल हो जाती है। एग्री करते हैं? हम जब आज्ञा नहीं मानेंगे, उसके पीछे नहीं चलेंगे, मन शांत रहेगा। वो स्वर्गीय आनंद जो हमारे अंदर होता है, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो आनंद हम कभी अनुभव नहीं करेंगे। तीसरा, लोग उसकी आवाज नहीं सुनेंगे। कब था पिछली बार आपने प्रभु की आवाज सुनी? मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। कब था? ऐसे लोग परमेश्वर के हाथ से छुड़ाना इनको नामुमकिन है। आमीन। और जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, तब हमको इन चीजों का प्रतिफल भी मिलेगा। आमीन। इन चीजों से आप स्वर्ग नहीं जाओगे, लेकिन इनका प्रतिफल मिलेगा। जो उसके साथ सफर करेगा वो उसके साथ ग्लोरी भी देखेगा। आमीन। जो सेवा करेगा वो उसके साथ राज्य करेगा। आमीन। तो फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा? बैठो और कॉस्ट काउंट करो। आमीन। बैठो और कॉस्ट काउंट करो। सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, इसका निर्णय अंत में नहीं होगा, शुरुआत में होगा। जिसने मूल्य गिन लिया है, जिसने मन बना लिया है, जिसने बैठ के इन मुद्दों के बारे में सोच लिया है, वो तो निश्चय हो गया है, उसने निश्चित कर लिया है। आमीन। तो प्रभु यीशु को मालूम था कि चेलों को बहुत प्राइस देना पड़ेगा। इनमें से कुछ उनके अपने ही चेले अपने जिंदगी खो देंगे। तो इससे पहले उनको बोल दिया, तुम बैठ के मूल्य आंक लो कि ये प्रभु के पीछे चलने का कॉस्ट है, हम इसको देने के लिए रेडी है कि नहीं। और कोई चाहता है कि हम शुरुआत करें फिर हम फेल हो जाए? कोई ऐसा चाहता है? नहीं ना। लेकिन लोग फेल क्यों होते? जब वो शुरुआत में कॉस्ट काउंट नहीं करते। सक्सेस के पीछे ही है कॉस्ट काउंटिंग। आमीन। हमको खाली स्टार्ट नहीं, हमको फिनिश करना है, और फिनिश करने के लिए स्टार्ट सही करना पड़ेगा। आमीन। बैठो। क्या मैं इसको कर सकता हूं? जब दूसरे उल्टा सीधा बोलेंगे मैं क्या सोचूंगा? जब डिस्करेजमेंट आएगी मेरा क्या रिएक्शन होगा? इसका कॉस्ट, अगर मेरी शादी चली गई, मेरा घर चला गया, मेरी जायदाद चली गई, मेरा जॉब चला गया, मेरा अपने जीवन पे भी चला गया, क्या करूंगा मैं? गलतियां होंगी तो मैं क्या करूंगा? कितने लोग कॉस्ट काउंटिंग के लिए रेडी है? कॉस्ट, जिस चीज के लिए हमने मन बना लिया, फिर हमको कौन मार सकता है? आमीन।